मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे संधि। तो संधि तो पढ़ने में बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा डरते हैं कि संधि बहुत ज़्यादा कठिन है, कैसे पढ़ेंगे। लेकिन हम आज उसको बहुत ही सही सरल तरीके से पढ़ेंगे जो तुम्हें इजी से समझ में आ जाएगी। तो पहले संधि की परिभाषा क्या है? वर्ण संधानम संधि, अर्थात दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दूसरी है इसमें पर सन्निकृष्ट संहिता। तो इसका अर्थ है कि यानी वर्णों की अत्यधिक निकटता को संधि कहते हैं। लेकिन आज दो वर्णों के मेल से संधि बनना ये तो है थोड़ा सा शॉर्ट रूप में है। लेकिन अगर अपने वर्णों का मेल यानी क और ख दो वर्णों के मेल से करें तो ये शब्द नहीं बनता है। लेकिन संधि वहां बननी चाहिए यानी सार्थक शब्दों के मेल को जो है संधि कहते हैं। जैसे कई शब्द होते हैं, जैसे लिखा कमल। कमल क्या है? एक बच्चे के माइंड में क्या है? छवि बन जाती है यानी कि कमल। दूसरा है सेब, तो एक छवि बनती है यानी सेब की, तो ये हुए सार्थक शब्द। लेकिन कमल के क हटा दे और न बना दे तो ये सार्थक शब्द नहीं बनता। तो अर्थात शब्द सार्थक शब्दों के मेल को क्या है? संधि कहते हैं। तो पहले अपने को इसके लिए शब्दों को समझना पड़ेगा। शब्द जो है अपने तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता यानी वो निरर्थक शब्द होते हैं। और यौगिक शब्द वो होते हैं जो सार्थक शब्द होते हैं। तो उसमें यानी दो सार्थक शब्दों से मेल से जो शब्द बनता है उसे कहते हैं यौगिक शब्द। इसी में ही आती है संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग। तो इसलिए हमें जो संधि समझनी है उसका मेन डेफिनेशन जो है अपने को समझनी है, यानी दो शब्दों के अंतिम वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको अपने संधि कहते हैं। यानी इसका फॉर्मूला क्या हुआ? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसको अपने संधि कहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने को समझने के लिए क्या है, एग्जाम्पल दिया हिमालय। तो इसका अर्थ क्या हो गया? ये हिम है और ये बना आल्य शब्द। तो हिम का अंतिम वर्ण क्या हुआ? ए, और आल्य का प्रथम वर्ण क्या हुआ? आ। तो इन दोनों वर्णों के मेल से क्या बना? हिमालय शब्द बना। तो अब समझ में आया क्या? जिस तरह से मैथ के फॉर्मूले रटकर याद करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार यदि अपने इसी नियम के अकॉर्डिंग संधि करेंगे तो अपने इजी तरीके से उसको समझ लेंगे। तो संधि क्या है समझ में आ गया? दो वर्णों के मेल को जो है संधि कहते हैं। और संधि कितने प्रकार की है? तीन प्रकार की। संधि कितने प्रकार की है? तीन प्रकार की। प्रथम संधि स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और थर्ड है विसर्ग संधि। तो इसलिए क्या? प्रथम स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। तो पहले अपने फॉर्मूले के आधार पर अगर अपने इसको समझेंगे तो इजी गोइंग से अपने समझ जाते हैं। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर वर्ण के बाद में अगर कोई स्वर वर्ण आ जाता है तो उसके बाद में जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसको अपने कहते हैं स्वर संधि। और स्वर संधि के भी वैसे तो 8 भेद होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है वो 5 भेद हैं। सबसे पहला है दीर्घ संधि, गुण, यण, वृद्धि और अयादि संधि।